हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है जर्नी ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये जो वर्ड है सेल्फ रिफ्लेक्शन हाइफनेटेड वर्ड है, यहाँ हाइफन से इसको अलग किया गया है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन करना, एक एक्टिविटी जिसमें कि हम अपनी फीलिंग्स को समझते हैं और हमारा बिहेवियर जो है, आचरण है, उसको समझते हैं और रीजंस भी ढूंढते हैं कि वैसी थिंकिंग का, वैसे बिहेवियर का रीजन क्या हो सकता है। सो जर्नी ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स आत्मचिंतन की यात्रा। स्टोरी में बहुत अच्छी तरीके से कई बातें बताई गई हैं जिनके ऊपर गहराई से हमको भी सोचने की जरूरत है। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं। सो इसी के साथ वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन लिव्ड इन अ सिटी वेयर लाइफ मूव्ड फास्ट। अर्जुन रहता था, लिव्ड वर्ब सेकंड फॉर्म में है, एक शहर में, वेयर सिटी जहां, लाइफ मूव्ड फास्ट जीवन बहुत रफ्तार से चलता था। ये जो है हमारा रिलेटिव क्लॉज है और सिटी के बारे में और जानकारी दे रहा है। वेयर लाइफ मूव्ड फास्ट, ऐसा शहर जहां की जीवन बहुत रफ्तार से चलता था। लिविंग लिटिल टाइम टू पॉज एंड थिंक, छोड़ते हुए लिटिल टाइम बहुत ही कम समय, टू पॉज, पॉज होता है रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना, टू पॉज एंड थिंक, सोचने के लिए। सो अर्जुन एक शहर में रहता था जहां पे जिंदगी बहुत ही रफ्तार से चलती थी और रुकने के लिए टाइम, समय निकाल कर कि थोड़ा रुके और सोचें, इसके लिए बहुत ही कम टाइम बच जाता था। यहाँ पे देखिए जो लिटिल है, उससे पहले हमने अ लिटिल द लिटिल नहीं लगाया है, तो अगर बिना आर्टिकल्स के लिटिल आता है उसका मीनिंग होता है न के बराबर। लिटिल टाइम मतलब लगभग न के बराबर ही समय बच जाता था कि वो रुके और सोचे कि बस जिंदगी भागती जा रही है, अपने लिए समय निकालने का भी टाइम नहीं है, सोचने का टाइम भी नहीं है, रुकने का टाइम भी नहीं है। ही वॉज ऑलवेज बिजी विद वर्क, वो हमेशा व्यस्त रहता था काम में, विद वर्क, बिजी विद वर्क, अपने काम में। सोशल गैदरिंग्स मीन्स दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करने में। सोशल, सोशल होता है सामाजिक, गैदरिंग होता है समारोह, सामाजिक समारोह में हो सकता है कहीं पार्टीज हो रही है वहां जा रहा है, कोई लेक्चर है वहां जा रहा है, सोशल गैदरिंग जहां उसको दूसरों से मिलने का मौका मिलता है। सो एक तो है काम में बिजी है और सामाजिक समारोहों में जा रहा है। एंड काउंटलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काउंटलेस होता है जिसको गिना ना जा सके, अनगिनत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां, और अनगिनत जिम्मेदारियां, इसमें हमेशा ही वो ऑलवेज बिजी, व्यस्त रहता था। हाउएवर, डेस्पाइट हिज आउटवर्ड सक्सेस, हाउएवर हालांकि, डेस्पाइट के बावजूद, आउटवर्ड बाहरी, सक्सेस सफलता, हालांकि बाहरी सफलता के बावजूद भी। तो यहाँ पे हमको पता लगता है कि अर्जुन जो है वो काफी सक्सेसफुल है। तो बाहरी में क्या है, बाहरी तौर पर क्या है, बहुत ही सक्सेसफुल है। अर्जुन ऑफन फेल्ट एन इनर डिससेटिस्फैक्शन, अर्जुन अक्सर, फील का पास्ट टेंस हो गया, फेल्ट, महसूस करता था, इनर डिससेटिस्फैक्शन, आंतरिक असंतोष, मतलब मन उसका हमेशा उदास रहता था। इनर, आंतरिक, डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन होता है संतुष्ट, और उसमें डिस हमने क्या लगाया है, प्रीफिक्स बोलते हैं इसको। तो प्रीफिक्स लगा के इसका मीनिंग ऑपोजिट हो गया, हमेशा आंतरिक असंतोष रहता था उसको। दैट ही कुडंट क्वाइट अंडरस्टैंड, जो कि वो, सो अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना, और यहाँ पे है क्वाइट, ये एडवर्ब है जो कि वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो नहीं समझ पाता था। क्वाइट ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अधिक नहीं या किसी हद तक। सो वो कुछ खास समझ नहीं पाता था कि क्या है ये अंदर से डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष। ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अदर्स, कंपेयर मीन्स तुलना करना, हिमसेल्फ खुद की, टू अदर्स दूसरों के साथ, और कॉन्स्टेंटली होता है बार बार, लगातार। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर्ड, ये वर्ब सेकंड फॉर्म में है और इसकी, इसके बारे में बता रहा है कि कंपेयर कब करता था, कैसे करता था, कॉन्स्टेंटली, लगातार, ये भी एडवर्ब हो गया। वो लगातार तुलना करता रहता था खुद की दूसरों के साथ। फीलिंग लाइक ही वॉज नॉट प्रोग्रेसिंग एज दे वर,
ये महसूस करते हुए कि ही वॉज नॉट प्रोग्रेसिंग, वो प्रगति नहीं कर रहा है, एज दे वर, जैसा कि दूसरे लोग कर रहे हैं, दे वर। सो जैसे दूसरे लोग प्रगति कर रहे हैं जितनी आसानी से, उतनी प्रगति वो नहीं कर रहा है, ये उसके दुखी होने का कारण था। ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड, और वो अपनी तुलना करता रहता था उन लोगों के साथ जो उससे बेहतर कर रहे हैं। वन डे फीलिंग पर्टिकुलरली ड्रेन्ड, फीलिंग मीन्स महसूस करते हुए, पर्टिकुलरली खास तौर पर या विशेष तौर पर, और ड्रेन्ड इसका मतलब है थकान महसूस करना, पूरा ड्रेन आउट हो जाना, जैसे बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल ड्रेन, आई एम ड्रेन्ड आउट, मतलब मैं बहुत थक गया हूँ। सो एक दिन जब वो विशेष रूप से थकान महसूस कर रहा था, फीलिंग है महसूस कर रहा था, ही केम अक्रॉस अ बुक ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन। केम अक्रॉस अचानक से मिल जाना, ये एक फ्रेज है, अचानक से मिलना। ही केम अक्रॉस, अचानक से उसको मिली एक बुक सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर, आत्मचिंतन के ऊपर, इन अ लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय में। क्यूरियोसिटी लेड हिम टू स्टार्ट रीडिंग एंड सून ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय द आइडिया। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा या जानने की इच्छा, यहाँ लिखा है लेड हिम टू स्टार्ट रीडिंग, उसने, जिज्ञासा ने उसे पढ़ने के लिए मजबूर किया, यहाँ पे प्रेरित किया भी बोल सकते हो, एंड सून, और जल्द ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय द आइडिया, कैप्टिवेटेड मीन्स प्रभावित हो गया, और जल्द ही वो इस विचार से प्रभावित हो गया। और ये आइडिया क्या है, विचार क्या है, जो बुक थी आत्मचिंतन, इसी टॉपिक के ऊपर। सो इसलिए उसको ये विचार अच्छा लगा, वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया, कैप्टिवेटेड, प्रभावित हो गया उस विचार से जो उस बुक में दिए गए थे। द बुक एनकरेज्ड हिम, एनकरेज प्रोत्साहित करना, हिम टू स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ईच डे अलोन, उस किताब ने उसको प्रोत्साहित किया बिताने के लिए कुछ मिनट हर दिन अकेले, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि ध्यान जिससे बंट जाता है, वो वाली चीज। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, जिससे कि क्या है, हमारा ध्यान बंट जाएगा। किसी भी चीज से अगर हमारा ध्यान बंट जाए, उस चीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। विदाउट डिस्ट्रैक्शन, तो इतनी अच्छी बुक लगी उसको, उसने उसको प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, कुछ दिन वो हमेशा अकेले बिताए, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी ध्यान बटाने वाली वस्तु के, एंड टू थिंक अबाउट हिज एक्शन, और सोचे अपने कार्यों के बारे में, एक्शंस काम के बारे में, थॉट्स विचारों के बारे में, एंड गोल्स अपने लक्ष्यों के बारे में सोचे। इंस्पायर्ड प्रेरित होकर, अर्जुन डिसाइडेड टू ट्राई इट, अर्जुन ने भी फैसला किया कि वो उसको शुरू करेगा, कोशिश करेगा ये सब इम्प्लीमेंट करने की अपनी लाइफ में। यही चीजें जो सीख रहा है उसको लाने की कोशिश करेगा खुद की लाइफ में भी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप अ लिटिल अर्लियर देन यूजुअल, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वोक अप, वेक का पास्ट टेंस हो गया वोक, वोक अप वो उठा, अ लिटिल अर्लियर देन यूजुअल, यूजुअल आमतौर पर, देन जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों में तो हम देन यूज करते हैं, और अर्लियर मतलब थोड़ा सा पहले। यहाँ पे देखिए अ के साथ यूज हुआ है, अ लिटिल, हमने पहले लिटिल बिना किसी आर्टिकल के पढ़ा था, और यहाँ पे क्या है, अ लिटिल है, मीन्स थोड़ा पहले वो उठा, अर्लियर, ये भी अर्ली का कंपैरेटिव डिग्री है, EARLY, यहाँ EARLY स्पेलिंग लिख लिए। अगर हम इसको y हटा देंगे, IER लगा देंगे, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई, थोड़ा सा पहले उठा देन यूजुअल, जितना वो आमतौर पर उठता था उससे थोड़ा पहले उठा। फाउंड अ क्वाइट स्पॉट बाय द विंडो, क्वाइट, यहाँ पे जो क्वाइट है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है शांत, इस स्पॉट को, ये जगह को, बाय द विंडो मीन्स विंडो के ही बगल में। और हमने पहले पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था क्वाइट, क्वाइट अंडरस्टैंड, और ये था एडवर्ब। सो ये जो क्वाइट है, QUITE, ये एडवर्ब है, और ये है क्वाइट, ये है एडजेक्टिव, बाय द विंडो, विंडो के बगल में, खिड़की के बगल में। एंड बिगेन टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज रिसेंट डेज, और उसने शुरू किया, बिगिन का पास्ट टेंस है, टू रिफ्लेक्ट सोचना, ध्यान से सोच विचार करना, ऑन हिज रिसेंट डेज अपने हाल ही के दिनों में, बीते हुए हाल ही के दिनों में। एट फर्स्ट इट फेल्ट स्ट्रेंज, पहले तो उसे लगा,
फील का पास्ट टेंस है फेल्ट, उसे लगा बहुत ही अजीब। सिटिंग क्वाइटली विद हिज ओन थॉट्स, क्वाइटली शांत होकर, बैठकर, विद हिज ओन थॉट्स अपने ही विचारों के साथ, विद है के साथ, शांत से बैठकर अपने ही विचारों के साथ। यहाँ पे क्वाइटली, क्वाइट एडजेक्टिव में एल वाई लगा के हमने इसको बना दिया एडवर्ब, शांति से बैठकर अपने खुद के विचारों के साथ। बट सून, लेकिन जल्द ही बिगैन नोटिसिंग थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ ही हैडंट सीन बिफोर। बट जल्दी ही बिगैन, बिगिन का पास्ट टेंस है, उसने शुरू किया, नोटिसिंग ध्यान देना, चीजों पर, अबाउट हिमसेल्फ खुद के बारे में, ही हैडंट सीन बिफोर जो कि उसने पहले नहीं देखी थी। ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है, ही हैडंट सीन बिफोर जो कि उसने पहले नहीं देखी थी। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सी, सॉ, सीन, वर्ब 3 है ये, और हैड के साथ लगता है तो पहचान क्या है इसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, he realized that he often made decisions based on what others would think rather than what truly made him happy. So जब वो खुद चुपचाप बैठकर, शांति से बैठकर सोचना शुरू किया, उसने आत्मचिंतन करना, तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या उसको समझ में आया, he realized, उसे एहसास हुआ, that he often made decision, often means अक्सर, made decisions means वो निर्णय लेता था, बेस्ड ऑन किस आधार पर, इस आधार पर, व्हाट अदर्स वुड थिंक कि दूसरे क्या सोचेंगे। सो उसको एहसास हुआ कि वह अक्सर इस आधार पर निर्णय लेता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, रादर देन व्हाट ट्रूली मेड हिम हैप्पी, रादर मीन्स बजाय इसके, रादर देन बजाय इसके, व्हाट ट्रूली क्या चीज वास्तव में उसको खुशी देती है, या ऐसे भी बोल सकते हो किस बात से उसे वास्तव में खुशी मिलती है। He thought about the time he declined an opportunity to pursue a hobby he loved. उसने सोचा about the time, उस समय के बारे में, he declined, जब उसने इनकार कर दिया था, decline मतलब इनकार करना, an opportunity एक अवसर, an है इसलिए एक अवसर है, एक अवसर, टू परस्यू मीन्स फॉलो करने का, या ऐसे भी बोल सकते हो पूरा करने का, एक शौक, हॉबी, ही लव्ड शौक जिसको वो अच्छा मानता था, सिंपली बिकॉज केवल इसलिए, सिंपली केवल इसलिए, ही फियर्ड बीइंग जज्ड। सो ही फियर्ड मीन्स उसे डर था, बीइंग जज्ड कि लोग उसको आंकेंगे, बीइंग जज्ड यहाँ पे है, दूसरे क्या ओपिनियन रखेंगे, क्या नजरिया रखेंगे, किस तरीके से उसको देखेंगे, खासकर नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है कि बीइंग जज मतलब नेगेटिव तरीके से किसी को आंकना। सो इसीलिए उसने अपनी हॉबी को फॉलो करना क्या किया था, डिक्लाइन, इनकार कर दिया था। दिस पैटर्न ऑफ प्लीजिंग अदर्स हैड स्लोली केप्ट हिम फ्रॉम डूइंग द थिंग्स दैट ट्रूली ब्रॉट हिम जॉय एंड फुलफिलमेंट। दिस पैटर्न, सो पैटर्न मीन्स तरीका, ऑफ प्लीजिंग अदर्स दूसरों को खुश करना, हैड स्लोली धीरे धीरे, केप्ट हिम फ्रॉम, ये एक फ्रेज है, केप्ट हिम फ्रॉम किसी को कोई काम करने से रोकना। सो ये जो है फ्रेज, इसका मतलब क्या है, टू प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकना। सो ये जो पैटर्न था, ये जो तरीका था दूसरों को खुश करने का, इसने धीरे धीरे उसे रोक दिया था, डूइंग द थिंग्स वो काम करने से, दैट ट्रूली ब्रॉट जो सचमुच में लाती थी उसके लिए, जॉय एंड फुलफिलमेंट, जॉय खुशी, फुलफिलमेंट संतोष। सो दूसरों को खुश करने के लिए उसने अपनी खुद की खुशी दांव पर लगा दी थी, क्योंकि वो दूसरों को खुश करने में ही लगा रहता था, और इस बात से डरता था कि फियर ऑफ बीइंग जज, कि लोग मुझे आंकेंगे और मेरे बारे में क्या कहेंगे। अर्जुन कंटिन्यूड दिस प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन डेली, अर्जुन ने जारी रखा, कंटिन्यूड जारी रखा, इस तरीके को, इस प्रैक्टिस को, सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्मचिंतन की, डेली रोज, एंड इट बिगैन टू चेंज हिज लाइफ, और इस चीज ने, ये जो प्रैक्टिस थी, इसने, प्रैक्टिस के लिए इट यूज किया गया है, इस प्रैक्टिस ने
बिगैन शुरू किया टू चेंज हिज लाइफ उसके जीवन को चेंज करना, बदलाव लाना उसके जीवन में, बाय आइडेंटिफाइंग हिज ओन प्रायोरिटीज। आइडेंटिफाइंग मीन्स पहचान कर, हिज ओन अपनी खुद की, प्रायोरिटीज प्लूरल में है ये, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। तो जब उसने अपनी प्राथमिकताओं को पहचाना, बाय आइडेंटिफाइंग यहाँ पे है पहचान कर, ही फाउंड द करेज टू परस्यू हिज पैशन फॉर फोटोग्राफी। सो उसने फाउंड मीन्स पाया, करेज साहस हिम्मत, टू परस्यू मीन्स फॉलो करना। सो परस्यू का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना, टू ट्राई टू अचीव समथिंग। और यहाँ पे है हिज पैशन उसका जुनून, फॉर फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब स्किल ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स, ठीक है। अपनी खुद की प्राथमिकताओं को पहचान कर उन्हें फोटोग्राफी के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने का साहस मिला। समथिंग ही हैड लेफ्ट असाइड फॉर ईयर्स, समथिंग कुछ, ही हैड लेफ्ट असाइड जो कि उसने छोड़ दिया था, उसके बारे में वो भूल गया था, फॉर ईयर्स मीन्स सालों तक। लेफ्ट असाइड का मतलब होता है नॉट टू डिस्कस समथिंग, और फॉर ईयर्स सालों तक। तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस आप देख सकते हो। उसने अपने पैशन को, जो कि फोटोग्राफी के प्रति उसका पैशन था, जुनून था, उसको उसका अनुसरण करने का फैसला किया, जो कि उसने छोड़ दिया था सालों से। ओवर टाइम हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रू। सो देखिए यहाँ पे जो है ओवर टाइम एक ही वर्ड नहीं है, इसको अलग अलग लिखा गया है। ओवर टाइम मीन्स समय के साथ साथ। अगर हम इसको इकट्ठे बना के लिखते, जैसे कि ये लिखते ओवर टाइम, सो ये क्या होता है, काम के बाद भी जो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, ओवर टाइम। ही वर्क्स ओवर टाइम, मतलब जितना उसका टाइम है वर्क करने का, उसके बाद भी वो काम करता रहता है। ये वाली स्पेलिंग है उसकी, साथ साथ लिखते हैं ये वर्ड को। और अगर ऐसा लिखा है ओवर टाइम मतलब समय के साथ, हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रू, उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ा। ग्रो का पास्ट टेंस है, ग्रू सेकंड फॉर्म। एंड ही स्टॉप्ड कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अदर्स, और उसने छोड़ दिया, बंद कर दिया, कंपेयरिंग मीन्स तुलना करना, हिमसेल्फ टू अदर्स खुद की दूसरों के साथ। दिस जर्नी ऑल्सो मेड हिम काइंडर एंड मोर कंपैशनेट। इस यात्रा ने भी उसको बना दिया और भी दयालु। काइंड में ई आर है, एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री है कि और भी दयालु बना दिया पहले के मुकाबले। एंड मोर कंपैशनेट, यहाँ पे देखिए करुणा और सहानुभूति से भरा बना दिया उसको। अब यहाँ पे देखिए ये भी तो एक कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि इसमें मोर लगा है। टुवर्ड हिमसेल्फ खुद की तरफ, एंड अदर्स दूसरों की तरफ भी। अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीवन हैज यूनिक चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथ, ये समझते हुए कि सबके पास होता है, यूनिक मीन्स अप बिल्कुल अलग, चैलेंजेस चुनौतियां, स्ट्रेंथ शक्ति। इस यात्रा ने उसको अपने प्रति और दूसरों के प्रति और दयालु और सहानुभूति पूर्वक बना दिया, यह समझते हुए कि हर किसी के पास अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं और अपनी अपनी ताकतें होती हैं, हिम्मतें होती हैं। थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन अर्जुन लर्न टू साइलेंस द नॉइज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्मचिंतन के द्वारा अर्जुन ने सीखा, अर्जुन लर्न टू साइलेंस चुप करना, द नॉइज आवाज को, ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड बाहरी दुनिया की आवाज को चुप करना उसने सीखा। यहाँ पे देखिए टू साइलेंस ये वर्ब का काम कर रहा है इसमें, कि चुप करना, किसको चुप करना, बाहरी दुनिया की जो आवाजें हैं जो उसको परेशान कर रही थी। एंड लिसन टू हिज इनर वॉइस, और सुनना खुद की अपनी आवाज को, अंदर की आवाज को, आंतरिक आवाज को। विच बिकेम हिज गाइड, जो कि उसकी मार्गदर्शक भी बन गई। सो देखिए विच यहाँ पे किसके लिए है, इनर वॉइस के लिए, आत्मचिंतन करते हुए जो हमको सिखाती है क्या सही है क्या गलत है, वो वाली आवाज उसकी मार्गदर्शक बन गई, जो कि उसकी आंतरिक आवाज है। द सिंपल एक्ट ऑफ लुकिंग विद इन चेंज्ड हिज लाइफ, एक साधारण सा काम, ऑफ लुकिंग विद इन मीन्स अपने अंदर झांक के देखना, इस साधारण से काम ने उसकी जिंदगी बदल दी। प्रूविंग ये साबित करते हुए दैट समटाइम्स की कभी कभार, ऑल इट टेक्स, ऑल इट टेक्स इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि जरूरत होती है। वो क्या होती है, किसकी जरूरत, अ फ्यू क्वाइट मोमेंट्स, कुछ शांत पलों की, अ फ्यू कुछ, क्वाइट शांत, मोमेंट्स पल, विद वन सेल्फ खुद के साथ, टू फाइंड ट्रू डायरेक्शन एंड हैप्पीनेस,
पाने के लिए सही दिशा और खुशी। सो यहां से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द सिंपल एक्ट ऑफ लुकिंग विद इन, एक होती है विद इन अंदर झांकना, एक होता है विदाउट मीन्स बाहर। चेंज हिज लाइफ, उसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया, ये साबित करते हुए कि कभी कभी सच्ची दिशा सच्ची दिशा जो हमको मिलती है और सच्ची खुशी मिलती है, उसके लिए खुद के साथ कुछ शांत पलों को बिताना बहुत जरूरी है। ऑल इट टेक्स, जरूरी होना। अगर खुद को और बेहतर तरीके से समझना है तो बाहर की दुनिया के बजाय या बाहरी लोगों की चिंता किए बिना लोग क्या कहेंगे, अगर हम आत्मचिंतन करें तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। हम अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे क्या हमारे दुखों का कारण है, और उसको सही ढंग से समझ के हमारी लाइफ क्या है उसको सही दिशा मिल सकती है और सच्ची खुशी भी हमको मिल सकती है। अब फ्रेंड्स, जो पूरी स्टोरी में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, यहाँ पे डिस बताया था आपको कि ये क्या है, प्रीफिक्स है। सेटिस्फैक्शन संतोष, संतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन असंतुष्टि। प्रोग्रेसिंग प्रगति करना, आगे बढ़ना। सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्मचिंतन। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। फिर है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान बटाने वाली वस्तु, जिससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए ध्यान हमारा, अपने काम से हट जाए, ध्यान बंट जाए। डिक्लाइन इनकार करना। फुलफिलमेंट संतोष। आइडेंटिफाइंग पहचानना। सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। कंपैशनेट सहानुभूति से भरा, करुणा दया। और साइलेंस होता है चुप करना। सो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।